ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन हम लोग ये 3 ऑर्गेनाइजेशन जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है दिमासा का हम लोग आज यहाँ पे प्रेस में किया है। तो बेसिकली हम लोग का एक बड़ा प्रश्न आता है कि पूरे विश्व में अभी कोरोना वायरस कोविड-19 को लेके अभी पेंडेमिक हो रहा है, क्राइसिस हो रहा है। तो इसी समय हमारे यहाँ इंडिया पे भी इतना सारा केस हो चुका है, अभी ऑलमोस्ट 800 स्पेस को थोड़ा ज्यादा नहीं से होगा ना सर 750 प्लस डेथ हो चुका है। तो इसी समय पे अभी लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो इसी समय एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि यहाँ पे 5 पर्सन आके एक नागरिक को, एक श्री संतोष होजाई को उनके घर से किडनैप किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि अभी एज पर एमएचए गाइडलाइंस only 2 persons are allowed to fly on the vehicle, 4-wheeler, and 1 person is allowed on 2-wheeler. तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग क्वेश्चन कर रहा है अभी कि 5 जन आके एक व्यक्ति को किडनैप किया जाता है पूरा इंडिया में लॉकडाउन होने के समय। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? हम लोग का प्रश्न एक नंबर प्रश्न वही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हम लोग को अगर मार्केट में आना है या मेडिकल ड्यूटी करना है, रिलीफ ड्यूटी करना है, हम लोगों को पास इशू करना पड़ता है। एंड पहले हम लोग बॉडी शांति से रह रहा था, हम लोग ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट पे भी पूरा शांति था। कई जगह पे इवन हम लोग का मेंबर्स लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प करते हुए इतना बड़ा पेंडेमिक, अभी इतना बड़ा क्राइसिस होने के समय हम लोग भी हेल्प किया। लेकिन अभी इस समय पे एक आदमी किडनैप हो जाता है और साथ ही साथ इवन 90 आवर्स से पास 24 आज 28 थे, तो 4 दिन पे भी अभी कोई सुराग नहीं है उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न है। और साथ ही साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को ही अभी बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी एब्डक्ट हुआ है, जो भी किडनैप हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्लस 26 अप्रैल को हम लोगों ने एसपी साहब को हम एक मेमोरेंडम दे चुका है ऑलरेडी कि रिगार्डिंग दिस मैटर वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड दिस मेमोरेंडम। तो इसके बावजूद भी अभी ऑलमोस्ट 90 आवर्स पार हो चुका है, फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं है। जो किडनैप हुआ है, जो एब्डक्ट हुआ है, उनको फाइंड आउट करने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं? हम लोग का क्वेश्चन ये है। A very good morning to all my dear person, and thank you for coming here to know our views, our reactions regarding the kidnapping that has been taken place in Haran Reserve on 24th of April. The members of All Apex Body Coordination Committee, which is an umbrella organization of 11 Apex bodies, has taken the incident very seriously, which happened on the 24th of April, and as per her, the victim's wife statement at around 6 p.m. So the most
So whatever had happened is very unfortunate for the entire people of the Mahasau. See, during this lockdown period, not a single person can move around without obtaining prior permission from the district administration. Then how can a white Bolero carrying 5 miscreants enter Sri Santosh Hosai's residence and abduct him? It's not a failure of district administration. That's a very big question. And secondly, when the victim's wife approached the officer in charge of Harangazao police station, he refused to lodge her FIR. And instead, he told, as per the victim's statement, the officer sent her back home saying that you don't need to worry, your husband will come back the next day. But till today, till now, he has not yet come back. So, who has given permission to fly that white Bolero carrying 5 miscreants? Is our question to the district administration. And it's been almost 90 hours since we submitted a memorandum jointly. We submitted a memorandum to our Superintendent of Police, and till now we got an information that he has not been able to trace the vehicles. It's another very unfortunate thing, because for entering this district, every vehicle has to register their number, their vehicle's numbers, in which the owners of the vehicle is registered in an entry gate. There are 4 entry gates. One is Mandar, another in Harangazao, another in Diumuk, and Umrangsoe. So if a person wants to enter this district, he has to obtain the permission. He has to register his all the documents in the entry gate. So from that also, the district administration can trace it, who has come on that day. So this is a question, and it's a very important to know by all whoever has done it. We have lost many things in the past, and now we can't afford to happen it again. In the past, we lost life, property, wealth, and development. And now we can't afford to lose anything. We want development, we want peace, and it should be taken care by the district administration. We want to live like any other people in this world. Thank you. कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलने से अभी तक ठीक है, हम लोग थोड़ा ऐसे रिलैक्स किया है, नहीं सोचना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 90 आवर्स पास हुआ है, और इसमें हम लोग का डिमांड है जल्द से जल्द सेफ एंड साउंड उसको रिलीज होना है, जो भी लेके गया, और अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है. और द वेरी बिग क्वेश्चन इज दैट हरंगज़ो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज क्यों एफआईआर लॉस करने का रिफ्यूज किया है? दैट मीन्स ये तो मालूम है हरंगज़ो पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज, ये तो मालूम है कौन मिसक्रेंट है, कौन ड्राइवर का बोलेरो में कौन है, मालूम है. इसीलिए तो एश्योरेंस दिया ना उसका विक्टिम का वाइफ को. अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका हस्बैंड द नेक्स्ट डे आएगा. हाउ कैन ही नो इट? क्योंकि वो मालूम है, जो लेके गया वो खुद मालूम है, वो इमीडिएट उसको रिलीज होना है.
नहीं, ऐसा कुछ आप लोग को रखा नहीं क्या जो इतना दिन के अंदर में नहीं रहने से आप लोग कुछ करेगा और क्या स्टेप्स लेगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? स्क्रीन से नहीं गिरना अभी तक, कोई भी खेल नहीं किया। अच्छा, कोई तरफ से आप लोग का उधर ओसी को कभी पूछा नहीं क्या? कुछ डाउट न क्या है बोल के क्लू कुछ पूछा? ओसी का बोल में डाउट यही क्लियर होता है, यही इंडिकेट करता है क्यों रिफ्यूज किया है वो, एफआईआर क्यों रिफ्यूज किया है, तो रिसीव एफआईआर क्यों रिफ्यूज किया है? अभी भी इतना दिन अभी भी कुछ किसी से डिमांड भी नहीं आ रहा है और ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ भी ऐसा क्लियरली कुछ जवाब भी नहीं मिल पा रहा है अभी तक हम लोगों को। तो अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या हम लोगों का तरफ से और भी कुछ दूसरा स्टेप लेने का विचार में है नहीं क्या बात? It depends on victim's family. Victim's family अगर कुछ बोलेगा हम लोग को हायर अथॉरिटी में जाना है, we are always ready. We'll keep our door 24/7 open for the victim's family. तो भाई बात साफ तौर से बात ये है कि एक गाड़ी जाता है वहां पे 5 आदमी जाके एक आदमी को उठा लेके आता है, किडनैप कर लेते हैं, तो वो गाड़ी अभी क्या आसमान में गुम हो गया। बात तो अभी बहुत बड़ा प्रश्न जो हुए है वो गाड़ी कहाँ क्या आ गई? ठीक है, द विक्टिम ना, जो विक्टिम है श्री संतोष होता है, उनके पास मोबाइल नहीं है, ट्रेस नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन वो एक बड़ा गाड़ी बोलेरो, वो बोलेरो अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है? बात तो वही है। और साफ तौर से ये है अगर विदिन हम लोग का 2-3 दिनों में अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, जो एबडा हुआ है उनका बारे में कुछ रिपोर्ट नहीं मिलता है, देन विल डिस्कस एंड विल गो फॉर फर्दर एजिटेशन। क्योंकि साफ तौर से ये है कि ड्यूरिंग अभी लॉकडाउन का समय में एक आदमी किडनैप हो जाता है, उसका 90 आवर्स पार हो चुके भी और हो चुका है, उसको अभी तक कुछ फाइंड आउट नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग सीधा बोलेंगे कि बहुत बड़ा फेलियर है। पहले जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का काउंसिल ऑफ दिस, वी सैल्यूट देम फॉर दैट, बट एज ऑफ नाउ we are sorry to say, but the district administration has failed to live up the expectation of the public. क्योंकि 90 आवर्स होने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। तो we'll see, we'll discuss and we'll go for further registration. If 2-3 days में कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, then we'll go for further registration. Thank you. सिचुएशन डिमांड करने से क्या इंसर्जेंस ग्रुप का कुछ हाथ है ना, ये कॉन्स्पिरेसी है ना क्या? ये तो आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर देखना चाहिए। ऐसे हम को ओपिनियन में अनुमानिक हम तो बोल नहीं सकते, वो तो लॉ एंड ऑर्डर जब लॉकडाउन है, सब चारों तरफ बंद है, दिन भर जो इसका मिसेस के स्टेटमेंट के मुताबिक आदमी को वहाँ का हरगजों का आदमी लोग देखने वाला नया बोलेरो है, घूम रहा है बोला, तो वो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मैंने फेलियर है। तो वही इसका फैमिली का तरफ से जो फीडबैक हमें मिला वही है। तो हरगजों में भी आदमी लोग देखा होगा, तो जैसा भी हम उनका DSU का जो प्रेसिडेंट साहब बोला, हम उनका ये बोला है, देखिए हम उनके यहाँ शांति आ गया, शांति है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शांति से ब्रेकअप हुआ, ये तो बहुत खराब बात है। अरे तो लॉकडाउन का पीरियड में है, गाड़ी यदि कोई लेके आता है, बाजार में कोई आता है तो पुलिस को डंडा लगाता है, तो हरगजों में भी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो पुलिस फोर्स तो उधर रहना है। बात का बात अभी हम अनुमानिक लिए करा तो हम बोलने नहीं सीखे, लेकिन लॉकडाउन का टाइम में ड्यूटी आवर्स में कहाँ था लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर में जो ड्यूटी देने लगे पुलिस में कहाँ था? आदमी यदि पब्लिक देखा है जो बोलेरो एक बार बुरा बोलते हैं, तो पुलिस को तो देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। हाफड़ों में जैसे इतना स्ट्रिक्टली चेक करता है, जो आप कहाँ से आया क्या आया बोल के पूछता है, उनका सर परमिशन नहीं, वो देखता है तो वो हमें हरगजों में क्या कर रहा था पुलिस को। और ऐसा है हरगजों का पुलिस स्टेशन ऐसा है जो ऊपर रोड का साइड में, नीचे में हरगजों में पूरा गाड़ी मूवमेंट होता है, या एक बकरी जल्दी से भी वहाँ खेती में देख सकता है।
संतोष का जहाँ पर घर है उधर पुलिस स्टेशन से अगर देखिएगा तो उधर बकरी भी देख सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा बोलेरो किसे नहीं देखा, तो किसका फेलियर है वो तो देखिए पूरी मालूम। और अब उनके जरिए से भी हम जानना चाहता है जो जैसे वो आदमी अभी कहाँ पर है, क्योंकि अपन भी जरूर भी मीडिया में अपन भी छानबीन तो लगा रहा होगा, तो सगले से अपन भी हेल्प कीजिए उनको। नहीं आप सब सोचता नहीं क्या हम लोग का तो जितना करने को पता है, मैडम ने तो एसपी को बोला, एसपी बोला जो ये का अभी भी लीड्स नहीं मिला और उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का लिए ये नहीं पड़ा, ये हो गया एसपी का बात। अभी बाकी क्या बोल रहा है वो तो नहीं देखिए, अगर हम यहाँ शांति आ गया था, आगे हम 2003 से जो देख के आ रहे हैं यहाँ में हम भी